हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बिहार करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 3। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला आपका क्या है? यह नीति आयोग का 6ठा संस्करण है, तो ये आपका गलत है। यहाँ पे आपका होगा 4था संस्करण है। कौन सा है? 4था संस्करण है। दूसरा क्या है? इस सूचकांक में बिहार को फ्रंट रनर श्रेणी में और यूपी को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। तो बिहार का इसमें स्कोर कितना है? समग्र स्कोर तो बिहार का आपका है 57 और यूपी का है आपका कितना? 67। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 श्रेणी में बांटा गया है। एक है आपका एस्पिरेंट, जिसमें स्कोर आपका है 0 से 49 के बीच में, मतलब 0 से 49 के बीच में जिसका स्कोर होगा तो कौन सी कैटेगरी में रहेगा? एस्पिरेंट कैटेगरी में। परफॉर्मर का मतलब क्या हुआ? 50 से 64 के बीच में, 64 के बीच में जिनका स्कोर है वो आएंगे परफॉर्मर कैटेगरी में। फ्रंट रनर 65 से 99 के बीच में जिनका स्कोर रहेगा वो कौन से कैटेगरी में रहेंगे? तो फ्रंट रनर। और अचीवर का मतलब क्या होगा कि स्कोर कितना हो? समग्र स्कोर आपका 100 हो। तो कोई भी स्टेट नहीं है अचीवर में। और यूपी आपका है 65 से 99 के स्कोर के बीच में। यूपी का कितना है? 67 है ना, तो यूपी आपका होगा फ्रंट रनर कैटेगरी में। और बिहार का स्कोर कितना है? 57। इसका मतलब क्या हुआ? बिहार आपका है परफॉर्मर कैटेगरी में। तो आपका सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। यहाँ पे आपका होगा बिहार आपका होगा परफॉर्मर में और यूपी आपका होगा फ्रंट रनर श्रेणी में। तो सेकेंड भी आपका गलत हो गया। तीसरा क्या है? भारत का समग्र स्कोर 91 और बिहार का 57 है। तो चलो बिहार का तो सही है, बिहार का समग्र स्कोर 57 है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का समग्र स्कोर कितना है? 71 है। तो यहाँ पे 91 ना होगे, क्या होगा? 71 होगा। तो तीसरा भी गलत है। तो पूछ आपसे क्या आ रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसके अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं। टॉप पे कौन है? तो उत्तराखंड और केरल टॉप पे है। और इन दोनों का स्कोर कितना है? समग्र स्कोर कितना है? तो इन दोनों का समग्र स्कोर, ओवरऑल स्कोर कितना है? 79 है, 79 है। और 4 ऐसे राज्य हैं जो परफॉर्मर कैटेगरी में हैं। कौन कौन? मेघालय है, मेघालय, झारखंड, आपका नागालैंड और बिहार। नागालैंड और बिहार 4 स्टेट परफॉर्मर श्रेणी में हैं। परफॉर्मर का मतलब क्या हुआ? स्कोर कितना होना चाहिए? बताया था मैंने, 50 से 64 के बीच में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार ने सभी 7 चरणों में 18वीं लोकसभा चुनाव की मेजबानी की, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को समाप्त हुई। बिहार में पार्टीवार जीती गई सीटों के संबंध में सही कथन का मिलान करें। तो बीजेपी ने कितने सीटें जीती थी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 12। तो पी का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। पी का आपका हो जाएगा तीसरा। जेडीयू, तो जेडीयू ने भी 12 सीटें जीती थी। तो क्यू का भी आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। क्यू का भी आपका हो गया तीसरा। एलजेबी आरबी, चिराग पासवान वाली पार्टी, इन्होंने 5 सीटें जीती थी। तो आपका हो जाएगा आर का पहला, आर का पहला। आरजेडी ने कितने सीटें जीती 18वीं लोकसभा चुनाव में? तो 4। इसका आपका हो जाएगा दूसरा। और आईएनसी ने 3। तो टी का आपका हो जाएगा चौथा। टी का चौथा। 3, 3, 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में है? 3, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। जेडीयू 12, बीजेपी 12, एलजेबी आरबी का मतलब रामविलास पासवान हुआ, तो 5, आरजेडी 4, आईएनसी 3, सीपीआई एमएल 2, हमने 1 और निर्दलीय
1। अच्छा, निर्दलीय कौन जीता था, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कहाँ से जीते हैं निर्दलीय से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वर्ष बिहार दिवस के अवसर पर बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के कितने प्रमुख अमेरिकियों को सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 4। इस वर्ष बिहार दिवस के अवसर पर बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के कितने प्रमुख अमेरिकियों को सम्मानित किया गया? 4। कौन कौन है वो? तो एक है हॉलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक और सीईओ डॉक्टर क्रिस सिंह, विप्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी अमित चौधरी, प्राण मेडिकल ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर दिनेश रंजन, और चौथे कौन है? न्यूट्रीवेट फॉर्म केयर के निदेशक अभिनव अतुल। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया और इसका आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किस पौधे का रोपण करके किया गया? अच्छा, ऐसा एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मालदा आम का पौधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया और किस पौधे का रोपण करके किया? तो मालदा आम का पौधा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? और इंडिया में भी पहली है, शायद एक बार कंफर्म हो लेना, लेकिन इंडिया में भी पहली है। तो उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए मधु कश्यप, और पूरा नाम क्या है? मानवी मधु कश्यप। बिहार में पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर कौन बनी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मधु कश्यप। और ट्रांस मेन कौन है? तो रोहित झा और बंटी कुमार। तो टोटल 3 ट्रांसजेंडर इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्ट हुए इस बार। कौन कौन? मानवी मधु कश्यप, रोहित झा, बंटी कुमार। और इनमें फ़र्क क्या है? तो जो मानवी मधु कश्यप है ये ट्रांस वुमेन है, और रोहित झा और बंटी कुमार क्या है? ट्रांस मेन है। अच्छा, ये क्या होता है ट्रांस मेन एंड ट्रांस वुमेन? तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं। एक आपका होता है ट्रांस मैन और एक होता है ट्रांस वुमेन। तो ट्रांस मैन में क्या होता है? जब जन्म हुआ तो आपका सेक्स क्या था? फीमेल था, और अब जेंडर आइडेंटिटी क्या है? मेल है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांस मैन बोलते हैं। और ट्रांस वुमेन के केस में ठीक इसका उल्टा होता है। जन्म के समय सेक्स क्या था? मेल था, और अभी जेंडर आइडेंटिटी क्या है? तो फीमेल है। तो इन्हें क्या बोलेंगे? ट्रांस वुमेन बोलेंगे, जो कि मानवी मधु कश्यप जी है। और इसके अलावा एक सीस जेंडर होता है। सीस जेंडर में क्या होता है? दोनों सेम होता है, दोनों आपका सेम होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के शरद सागर को दुनिया के 2024 युवा वैश्विक नेता का नाम दिया गया। वह बिहार के किस जिले से है? तो बिहार के सिवान से है, जीरादेई से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सिवान। बिहार के शरद सागर को दुनिया के 2024 युवा वैश्विक नेता का नाम दिया गया। वह बिहार के किस जिले से है? तो सिवान से। और ये किसने दिया अवार्ड? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ये भी याद रखना है। इसके अलावा आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं उनको। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिवान डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? जीरादेई में। और जो सागर है, शरद विवेक सागर, इन्होंने स्थापना की थी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेक्सटेरिटी ग्लोबल। कौन से ईयर में? 2008 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विनोद कापड़ी। किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है? तो किसने लिखा है इस पुस्तक को? विनोद कापड़ी। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो पोर्ट लुइस, मॉरिशस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पोर्ट लुइस, मॉरिशस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G20 के बैठक के दौरान मिथिला पेंटिंग का लाइव डेमो देने के लिए बिहार के किस कलाकार को चुना गया था? तो शांति देवी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। G20 की बैठक के दौरान मिथिला पेंटिंग का लाइव डेमो देने के लिए बिहार के किस कलाकार को चुना गया था? तो शांति देवी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में फरवरी 2023 को
हाल ही में नहीं बोलेंगे। फरवरी 2023 को बिहार से किसे प्रतिष्ठित फिलाटेलिस्ट अवार्ड आरडीपी, अच्छा आरडीपी का मतलब क्या हुआ, रोल ऑफ डिस्टिंग्विश्ड फिलाटेलिस्ट से सम्मानित किया गया। तो कौन है, प्रदीप जैन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फरवरी 2023 को बिहार से किसे प्रतिष्ठित फिलाटेलिस्ट अवार्ड आरडीपी से सम्मानित किया गया, तो प्रदीप जैन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान क्या है, तो 11%। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान क्या है, तो 11%। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और बिहार कौन से नंबर पे आता है मक्का उत्पादन में बिहार देश में, तो बिहार देश का 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4 मार्च को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्वारा बिहार से किसे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। टोटल 36 अवार्ड दिया गया था, तो बिहार से कौन थी, बबीता गुप्ता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, तो मुजफ्फरपुर से, ये भी पूछ सकता है, मुजफ्फरपुर। और कौन से गांव से, तो विलेज आपका है सीहो विलेज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार के किस जिले के प्रियांश ने शंघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के चरण 1 में 2 पदक जीते हैं, तो ये कौन से जिले से है, बेगूसराय से है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर सीडेक पटना द्वारा विकसित किया गया है, इस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो परम बोध। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम बोध है। किसने डेवलप किया है, तो सीडेक पटना ने। इसके अलावा इसका यूज कहाँ पे होगा, तो आपका हेल्थ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शोध कार्य को आसान बनाएगा, तो बहुत जगह काम आने वाला है। और इसके अलावा इसमें आपका जो परम बोध है, इसमें जीपीयू लगा हुआ है, जीपीयू का मतलब क्या हुआ, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट लगा है इसमें। और इसमें खर्चा कितना लगा है बनाने में, तो इसमें आपका खर्च कितना लगा है, कितना लगा है खर्च, 4 करोड़ 50 लाख, 4 करोड़ 50 लाख। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में नीतीश कुमार 7 से 11 मार्च 2024 तक किस देश के दौरे पर थे, तो यूके। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लंदन गए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से 15 से 17 मार्च 2024 तक 30वां राष्ट्रीय राज्य चुनाव संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपका बोधगया में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से 15 से 17 मार्च 2024 तक 30वां राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन या राष्ट्रीय राज्य चुनाव आयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो बोधगया में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा बोधगया में कहाँ, तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, बोधगया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2 मार्च 2024 तक नरेंद्र मोदी द्वारा 2 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में कहाँ हिंदुस्तान उर्वरक और केमिकल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो सही आंसर क्या होगा, बेगूसराय। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में कहाँ हिंदुस्तान उर्वरक और केमिकल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो सही आंसर क्या होगा, बेगूसराय। और बेगूसराय में कहाँ, बरौनी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पहले
राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 के तहत मधुबनी की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातत्व सोसाइटी का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ज्ञान भवन पटना में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातत्व सोसाइटी का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ज्ञान भवन पटना में। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2024 से बिहार के मनरेगा श्रमिकों के लिए कितनी दैनिक मजदूरी दर निर्धारित की गई है? तो 245 रुपये प्रतिदिन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।